हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपका यूट्यूब चैनल में सिंगल रैंक में। जैसा कि आप जानते हैं कि केवीएस संगठन और एनवीएस समिति में जो सीबीएसई की तरफ से इसमें नोटिफिकेशन आया है, इसमें वैकेंसी हैं टीचिंग और नॉन टीचिंग के लिए। मैं इनमें ऐसी वैकेंसी ढूंढ के लेके आया हूँ आपके लिए, जिसमें खाली 12th से आप अप्लाई कर सकते हैं, 10th से आप अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें कोई भी एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है, किसी भी एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। तो इनमें जो टोटल वैकेंसी हैं ये हैं असिस्टेंट कमिश्नर की, असिस्टेंट कमिश्नर जी एनवीएस और केवीएस दोनों में है, प्रिंसिपल की, वाइस प्रिंसिपल इन केवीएस, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर पीजीटी। ये सभी वैकेंसी जो निकले, मैं अभी बात करूंगा उनकी वैकेंसी की जो जिसमें हमें किसी भी ग्रेजुएशन की, ये मतलब कोई भी स्पेसिफिक एक्सपीरियंस की या स्पेसिफिक डिग्री की ज़रूरत नहीं है, सिंपल हम 12th से और 10th से अप्लाई कर सकते हैं। तो ये नॉन टीचिंग की है। नॉन टीचिंग में ये एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, फाइनेंस ऑफिसर, असिस्टेंट इंजीनियर, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, जूनियर ट्रांसलेटर, सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर 1 और 2, ये इसमें नॉन टीचिंग में वैकेंसी है। बाकी ये टीचिंग की हैं। और इसमें नॉन टीचिंग पोस्ट में ये एनवीएस के लिए, ये केवीएस के लिए हैं। तो एनवीएस के लिए जो वैकेंसी हैं वो जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट है, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, लैब असिस्टेंट, मल्टीटास्किंग ऑफिसर, हेडक्वार्टर और रीजनल ऑफिसर काडर। स्पेस जो मैं बात करूँ उन वैकेंसीज की जिसमें एसेंशियल कमीशन 12th क्लास और उसके इक्विवेलेंट ग्रेजु वो एजुकेशन चाहिए, 12th पास होनी चाहिए, और या फिर 12th पास के इक्विवेलेंट कोई भी हो किसी भी बोर्ड से। टाइपिंग स्पीड में जरूर चाहिए। टाइपिंग टेस्ट इसमें स्किल टेस्ट होता है, जिसमें इंग्लिश में आपकी वर्ड पर मिनट 35 की स्पीड होनी चाहिए टाइपिंग की, और हिंदी में आपकी 30 की। और इसमें या फिर हम बात करते हैं कौन कौन सी है। तो इसमें ये 3 वैकेंसी हैं, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, लैब अटेंडेंट और मल्टीटास्किंग ऑफिसर। ये 3 ऐसी वैकेंसी हैं जिनमें 12th से आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है, कोई भी अप्लाई कर सकता है इसमें खाली। इसमें स्किल टेस्ट ज़रूर है, इसमें स्किल टेस्ट देंगे। मल्टीटास्किंग में आपको कोई भी स्किल टेस्ट की ज़रूरत नहीं है, इन दोनों में आपको स्किल टेस्ट देने होंगे। और बात करते हैं जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, जो कि केवीएस और एनवीएस दोनों में है। तो इन दोनों की वैकेंसी में आपको 12th ही चाहिए, 12th से आप फॉर्म डाल सकते हैं। और इसमें और कोई एडिशनल कोई भी क्वालिफिकेशन की एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। टाइपिंग टेस्ट चाहिए इसमें। टाइपिंग टेस्ट इसमें बताइए, इंग्लिश में 35 वर्ड प्लस मिनट और हिंदी में 30 वर्ड प्लस मिनट। और ये वैकेंसी है टोटल 714 टोटल वैकेंसी इसमें केवीएस में है, और 598 वैकेंसी एनवीएस में। जनरल में 277 है। ये केवी ये ऊपर वाली वैकेंसी केवीएस की हैं, और ये नीचे वाली है एनवीएस की, नवोदय विद्यालय, और ऊपर की केंद्रीय विद्यालय की। तो केवीएस में है, यूआर में 277 है, ईडब्ल्यूएस में 68 है, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में 184 है, और एससी में 108 है, और एसटी में 177, टोटल 714 वैकेंसी हैं। और एनवीएस की बात करेंगे तो यूआर में 249 है, ईडब्ल्यूएस में 59 है, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में 158 है, और एससी में 89 है, एसटी में 43 है, और टोटल 598 वैकेंसी है जो कि एनवीएस में। और टोटल वैकेंसी देखें तो 1312 वैकेंसी है, काफ़ी वैकेंसी हैं। और इसमें अपर एज लिमिट जो दे रखी है उसमें 27 ईयर है, मतलब आपकी एज 27 ईयर से ऊपर नहीं होनी चाहिए। तो अब देखते हैं आगे। लैब अटेंडेंट, ये एक और वैकेंसी है। इसमें इसमें आपकी अपर एज लिमिट 30 दे रखी है। इसमें भी आपको 12 चाहिए विद साइंस, आपके पास साइंस होनी चाहिए। कॉमर्स वाले और आर्ट वाले इसमें अप्लाई नहीं कर सकते लैब अटेंडेंट में। और इसकी जो वैकेंसी है, यूआर में 78 है, ईडब्ल्यूएस में 16 है, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में 33 है, और एससी में 28 है, एसटी में 10 है। टोटल 165 वैकेंसी हैं। आप 12 से इसको अप्लाई कर सकते हैं। अब मल्टीटास्किंग है। मल्टीटास्किंग स्टाफ में जो हेडक्वार्टर और रीजनल ऑफिस क्वार्टर में आपको जो वैकेंसी है, इसमें भी अपर एज लिमिट 30 है। 30 साल से आपकी एज ऊपर नहीं होनी चाहिए। इसमें खाली 10th मांगा है। इसमें आप जो अगर आपने 10th किया तो आप 10th इसमें अप्लाई कर सकते हैं। वैकेंसीज की बात करें तो यूआर में 11 हैं, और ईडब्ल्यूएस में 3 हैं, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में 5 हैं, एससी में 4 हैं, एसटी में 1 है, और टोटल 124 वैकेंसी, आई थिंक 24, टोटल 24 वैकेंसी हैं। तो अब इसकी बात कर लेते हैं इसके एग्जाम पैटर्न की। तो ये जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की जो केवीएस और एनवीएस दोनों में वैकेंसी हैं, उन दोनों के लिए सेम पैटर्न है। पहले टीयर 1 होगा, फिर टीयर 2 होगा, दे रखा है इसमें। पहले टीयर 1 होगा, टीयर 2 होगा, फिर होगा स्किल टेस्ट। स्किल टेस्ट में खाली टाइपिंग होगी, जो कि मैंने आपको बता रखी है। और ये जो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, लैब अटेंडेंट और सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट और मल्टीटास्किंग ऑफिसर, इसमें भी यही दे रखा है, लेकिन इसमें उन्होंने एक्सपीरियंस मांगा है। तो ये हमारे इसमें खाली लैब अटेंडेंट की है। इसमें जो पीछे वाली जो वैकेंसी है ना, जूनियर सेक्रेटरी से, इनमें क्या होगा कि टीयर 1 क्वालिफाइंग नेचर है, टीयर 2 और स्किल टेस्ट के
बेसिस पे आपको जो फाइनल मेरिट में आपका नाम आएगा। और जो लैब अटेंडेंट के लिए है, जो लैब अटेंडेंट के लिए इसमें खाली टीयर 1 क्वालिफाइंग है, और जो मेरिट बनेगी टीयर 2 के बेसिस पे बनेगी। ओके, तो हम टीयर 1 की बात कर लेते हैं, जो कि सबके लिए, जो हमने पीछे जो जितनी वैकेंसी देखी, ये मल्टीटास्किंग लैब अटेंडेंट और जूनियर सेक्रेटरी सर्वेंट, इनके लिए जो टीयर 1 होगा वो ये है, मैं बता देता हूँ। पहली बात तो ये ओएमआर पे होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट नहीं है, जो ओएमआर पे होगा, आपको मतलब गोले भरने होंगे उसमें जैसा। नेगेटिव मार्किंग 1/3 की है, एक क्वेश्चन गलत होने पे एक नंबर कटेगा आपका, और 2 घंटे का पेपर है, इसमें कोई भी सेक्शनल टाइमिंग नहीं है। एग्जाम के बारे में बता दूँ तो मैं, इसमें 1 2 3 4 5 6 सेक्शन हैं दे रखे हैं, लेकिन सेक्शनल टाइमिंग कोई नहीं है आपको, मतलब कभी भी कैसे भी कोई सा भी क्वेश्चन कर सकते हैं आप। तो जनरल रीजनिंग की बात करें तो 20 क्वेश्चन आएंगे, 60 नंबर के, एक क्वेश्चन 3 नंबर का है। और पार्ट 2 में आएगा न्यूमेरिकल एबिलिटी, यानी कि मैथ है, बेसिक मैथ है, अर्थमेटिक वगैरह। ये 20 क्वेश्चन है, और जो भी 60 नंबर के हैं। और बेसिक कंप्यूटर लिटरेसी, कंप्यूटर के बारे में बेसिक जानकारी ज़्यादातर पूछते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वगैरह, MS ऑफिस, MS इनके फार्मूला वगैरह, शॉर्टकट ऑपरेटिंग के बेसिक है। ये 20 क्वेश्चन आएंगे, ये 60 मार्क्स के हैं। ये भी जनरल नॉलेज, जीके, करंट अफेयर्स मिला के इसमें भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं 20, इसमें भी 60 हैं। ये सभी सेम है। लैंग्वेज कॉम्पिटिशन टेस्ट, जो कि इंग्लिश का होगा, इंग्लिश का जो टेस्ट है, ये इसमें 10 क्वेश्चन होंगे, 30 नंबर के, क्वेश्चन 3 नंबर का। और लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट, अदर अदर मॉडर्न लैंग्वेजेस, इसमें क्या है, आपको कोई सी भी आप जो लैंग्वेज चूज़ करेंगे उसमें आपको देना हो, उसमें भी 10 क्वेश्चन आएंगे। तो इसमें भी कोई भी हिंदी या आपकी कोई रीजनल लैंग्वेज आपको आती है, मॉडर्न लैंग्वेजेस में आप कोई से भी चूज़ कर सकते हैं, वो आपका होगा टेस्ट। और उसमें टोटल 100 क्वेश्चन है, और 300 मार्क्स के हैं, और 2 घंटे की टाइमिंग है आपको। OMR पे होगा ये, और नेगेटिव मार्किंग 1/3 की है। अब बात करते हैं टीयर 2 की, जो ये सबके लिए है टीयर 2 की। हाँ, टीयर 2 में हम बात करेंगे, जो दो ये होगा 2 पार्ट में, मतलब एक ही पेपर होगा, इसमें दो दो पार्ट होंगे, एक ऑब्जेक्टिव है, और ऑब्जेक्टिव टाइप है, और एक डिस्क्रिप्टिव टाइप है। तो जो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा उसमें 60 क्वेश्चन है, 60 मार्क्स के, मतलब एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। और जो डिस्क्रिप्टिव है उसमें होंगे 10 क्वेश्चन 40 नंबर के, मतलब एक क्वेश्चन 4 नंबर का। नेगेटिव मार्किंग होगी 1/4, यानी कि आपके 0.25। टोटल टोटल 70 क्वेश्चन होंगे, जो कि 100 मार्क्स के होंगे। और ये आपका टीयर 2 है। जो MTS की जो मैंने बताया था आपको, मल्टीटास्किंग ऑफिसर की, वो टीयर 2 के बेसिस पे ही आपकी मेरिट बनेगी उसमें। इसमें टीयर 1 आप क्वालिफाई करेंगे, टीयर 1 के बाद टीयर 2 में आपकी जो मेरिट बनेगी। और जो जो जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट और लेफ्टिनेंट की, इनकी जो मेरिट बनेगी वो स्कूल टेस्ट के बेसिस पे बनेगी। टीयर 1 और टीयर 2 आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, और फिर उसके बाद स्किल टेस्ट देना पड़ेगा, जो कि टाइपिंग होगा। उसके बाद आगे चलते हैं। बाकी इसका जो एप्लीकेशन स्टार्ट हो गए हैं 14 नवंबर से, आप भर सकते हैं। 4 दिसंबर तक आप इसकी लास्ट डेट है, यानी कि 6 और 16 और 4 20, लगभग 20 दिन, हाँ 20 दिन ही मिले आपको फॉर्म भरने के लिए। एग्ज़ाम डेट अभी इन्होंने क्लियर नहीं की है, पर एक्सपेक्टेड करके चलते हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत कम समय दिया है। तो फिर 2-3 महीने के अंदर एग्ज़ाम हो जाना चाहिए, तो फिर एग्ज़ाम डेट एक्सपेक्ट करके चलते हैं कि फरवरी या मार्च होगा। ठीक है, तो टोटल यही है आपकी वो वैकेंसी हैं, आप डाल सकते हैं। सिलेबस अगर आप देखेंगे तो लगभग लगभग SSC के आसपास का ही सेम सिलेबस है। इसमें क्वेश्चन भी ऐसे ज़्यादातर NCERT से क्वेश्चन आते हैं इसमें। अगर अगर आप कहेंगे तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर मैं आपको बता दूंगा। आपको इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी जानकारी, आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको नई और वीडियो ऐसी चाहिए एग्जाम रिलेटेड और सिलेबस रिलेटेड, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।